नमस्कार मित्रों, शेयर की मोची बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती है। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको फ़ेम इंडिया लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 1674 रुपये 95 पैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा कि दिन भर में 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रेडर भाई लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ट्रेडर भाई लोग जेब में 100 रुपया लेके 1000 रुपये का काम करते हैं और मार्केट की फ्लक्चुएशन में किसी भी स्क्रिप्ट में 5, 10, 15, 20% ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है कि ट्रेडर भाई लोग को लॉस बुक करके शाम को घर जाना पड़ता है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दिन भर फील्डिंग करने के बाद यदि आप लॉस बुक करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 ट्रेडिंग करने वाले लोगों को लॉस होता है और 6 लोग ही खाली ट्रेडिंग करने वाले फ़ायदे में जाते हैं। उन 6 लोगों में अपना नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। और आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो आप अपने स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करिए, सुबह बेचिए और शाम को अगर आपका 100 में से 6 लोगों में नंबर आता है तो आप उसको वापस ख़रीद सकते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अगर नहीं आता है तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से 2, 4, 5 दिन, 10 दिन में वापस आपको नीचे भाव मिल सकता है, तो आप वापस उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म कोई गोल अपना बनाएं तो वही बेहतर रहेगा। चलिए, ये तो होगी काम की जानकारी। अब मैं आपको फ़ेम इंडिया लिमिटेड FIEMIND लिमिटेड के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 1674 रुपये 95 पैसे है। मैं इसको 1470 में बाय करूँगा और साल भर का टारगेट 1915 में इसका रखा है। और जो रिटर्न के हिसाब से 30% होता है, जो किसी भी बैंक की FD से 4 गुने से ज़्यादा है। और इसका EPS जो है 68.05 है। इसका प्राइस टू अर्निंग है 24.61। मार्केट कैप इसका 4408.41 करोड़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.82 है। डिविडेंड यील्ड 1.19 है। साल का हाई 1790 गया और साल का लो 822। इसका बुक वैल्यू 336.98 है। जून 24 में कंपनी ने 48.89 करोड़ कमाए थे और जून 23 में 35.5 करोड़ कमाए थे। तो मेरी आपसे यही विनती है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही इसमें एंट्री करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई स्टेप उठाएं। मैं इसमें 1470 में एंट्री करूंगा और टारगेट इसका 1915 रखा है, जो रिटर्न के हिसाब से 30% होता है, जो किसी भी FD से 4 गुने से भी ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट राइट और सिट टाइट की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिसमें आपको कोई टेंशन ना हो और हमेशा आपकी विन विन सिचुएशन रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही अपनी जीत है और उसमें 20, 25, 30, 50, 100% से भी ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, जो किसी भी बैंक की FD से कई गुना ज़्यादा है। मार्केट की फ्लक्चुएशन में कोई भी स्क्रिप ऊपर नीचे होता है, उसमें ही ट्रेडिंग करने वालों को लॉस होता है और ट्रेडिंग के करने वालों के लॉस के ऊपर ही मार्केट चलता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। और अगर जानकारी काम की लगी तो आप चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।